चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम अपने आइदर और की ओर। ईदर और जिसको हम जानते हैं और जिसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं, पता नहीं क्या कि हाँ इसमें दिक्कत होती है, भूल जाते हैं आंसर मार्क करना ईदर और। ठीक है, तो ईदर और पे ज़रा चर्चा कर लेते हैं। ईदर और पे चर्चा, जैसे चाय पे चर्चा होती है उसी टाइप से हम करेंगे ईदर और पे चर्चा। ठीक है, तो ईदर और पे चर्चा क्या होती है ज़रा उसको जान लेते हैं। स्टेटमेंट हमें दिया गया है, सम ARB सम BRC, और कंक्लूजन में हमसे ये पूछ लिया गया है सम ARC सम AR नॉट C। ठीक है, इतनी बात हमसे पूछी गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। सम ARB, अब सम BRC। ठीक है, ये आपका वेन डायग्राम रहा। सम ARC, अब एक बात देखो, A और C के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो हमारे हिसाब से ये वाला जो कंक्लूजन है ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है रॉन्ग। ये कैसा हो रहा है, रॉन्ग। सम AR नॉट C, अब मैंने आपको बोला था कि जब आपके पास पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो आपका नेगेटिव कंक्लूजन तो मिलता नहीं है। जब नेगेटिव कंक्लूजन नहीं मिलता तो उसके चलते आपका ये भी गलत हुआ। ठीक, अब दोनों ही कंक्लूजन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा और एक बात ऑब्जर्व करो। यहाँ पे जो बात हो रही है वो एक्चुअली हो रही है दो एलिमेंट के बीच में, और दो एलिमेंट वो कौन कौन है, वो A और C है। ठीक है, फिर से भी यहाँ पे जो बात की गई है वो A और C एलिमेंट के बीच में बात की गई है। अब एक बात बताओ, देखो ये आपको प्रैक्टिकली सोचना है। प्रैक्टिकली क्या सोचेंगे, पूरे यूनिवर्स के अंदर किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में उठाओ, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को कंपैरिजन कर लो या उठाओ कि उनके बीच में रिलेशन होगा, कैसा होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यहाँ पे हमने जो हमारे पास जो भी एलिमेंट है क्या है, एक तो A है और एक C है। अगर मैं A और C के बीच में बात करूँ तो A और C के बीच में या तो पॉजिटिव रिलेशन होगा या फिर नेगेटिव रिलेशन होगा। ऐसा तो है ही नहीं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा ही नहीं, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास रिलेशन होगा ये या तो होगा पॉजिटिव या नेगेटिव। अब यहाँ पे पॉजिटिव दिया रिलेशन, यहाँ पे नेगेटिव दिया, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। तो इस बात के चलते हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हैं कि हम इन दोनों को गलत ना करके, ये दोनों क्योंकि एक साथ गलत नहीं हो सकते। ठीक है, ये दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। जब ये एक साथ गलत नहीं हो सकते तब हम इनके लिए क्या करेंगे, तो तब हम इनके लिए ऑप्शन ऑप्ट करते हैं आइदर 1 और 2 फॉलोज। तब हम ये ऑप्ट करते हैं आइदर 1 और 2 फॉलोज। क्लियर है। अब A और C के बीच में बात हुई थी, A और C के बीच में मतलब दो ही ऑब्जेक्ट थे हमारे पास, दोनों ही कंक्लूजन में एक बार क्या हुआ, नेगेटिव बात हुई, एक बार क्या हुआ, पॉजिटिव बात हुई। ठीक है, हमारे हिसाब से दोनों के क्या थे, गलत थे, मतलब दोनों के दोनों डाउटफुल में थे, तब हम कुछ भी नहीं कह पा रहे थे, तो हमने क्या गलत किया। लेकिन ये एक साथ दोनों ही गलत नहीं हो सकते, ना ही एक साथ दोनों सही हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई एक ठीक होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, और अगर दूसरा वाला ठीक होता तो पहला वाला ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आइदर और के लिए कंसेप्ट। ठीक है, अब इसको आप पहचानोगे कैसे, तो इसके लिए मैं कुछ आपको नोट लिखवा देता हूँ। ठीक है, आप उसको लिखिएगा, उससे आप इसको इजीली पहचान पाओ। ठीक है, तो ये हमारे पास आइदर और वाला कंसेप्ट रहा। क्लियर। तो यहाँ पे हम नोट लिखते हैं इसमें। ठीक है, चल इसको मैं रफ कर देता हूँ और नोट लिखते हैं। ठीक, नोट में सबसे पहली बात लिखेंगे एक। ठीक है, बोथ कंक्लूजन should be wrong / doubtful। ठीक है,
डाउटफुल होगा। नंबर 2, ठीक है। और ये रोंग कौन सी कैटेगरी को शो करता है? डाउटफुल वाली को शो करता है, क्योंकि जो डेफिनेटली रोंग होगा तो उसमें तो कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। नंबर 2, one should be positive and another should be नेगेटिव। मतलब एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। नंबर 3, ठीक है। नंबर 3, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी सेम। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट विल बी सेम का मतलब क्या था? ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये था जो हम ए और सी के बीच में बात कर रहे थे वो, ठीक है। वन शुड बी पॉजिटिव, मतलब एक कंक्लूजन पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, ठीक है। दोनों किस में डाउटफुल में था, हम कह ही नहीं पाते। तो ये 3 कंडीशन अगर आपको जहाँ पर भी मिलती हैं, जिस भी 2 कंक्लूजन के बीच में, किसके बीच में? 2 कंक्लूजन के बीच में अगर आपके पास ये 2 कंडीशन मिल जाती हैं तो समझ लेना वहाँ पर आप क्या ऑप्ट करोगे? आइदर ऑप्ट करोगे, आइदर और, इसका आप इस्तेमाल करोगे आइदर और का। ठीक रही बात? क्लियर? तो फटाफट से तीनों की तीनों टर्म्स ऑफ कंडीशन लिख लीजिएगा। जहाँ पर भी आपका ये अप्लाई होगा आप वहाँ पे आइदर और का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो हमने क्या किया है? हमने ऑल पढ़ा है, हमने सम पढ़ा है, हमने नो पढ़ा, हमने सम नॉट पढ़ा, ठीक है। सब कंसेप्ट को 1 बाय 1 पढ़ा। उसके बाद में हमने पॉसिबिलिटी पढ़ी और उसके बाद में हमने पढ़ा डिस्कशन क्या कहाँ पर? आइदर और में, ठीक है। और देखिएगा एक एडिशनल बात और बता देता हूँ इसके लिए, यहाँ पे जो भी आपके पास जो 2 कंक्लूज़न होंगे उनमें जो रिलेशन होगा या तो आपके पास सम और सम नॉट का पेयर बनेगा, ठीक है। सम नॉट और नो, ठीक है। या तो सम और नो बन जाए या फिर, ठीक है, या फिर सम और सम नॉट बन जाए इस तरीके से, ठीक है। या फिर सम नॉट या फिर ऑल बन जाए। तो इस तरीके से ये 3 आपके वर्ड होते हैं, इनके बीच में सारा खेल चलता रहेगा, ठीक है, पेयरिंग का। चलिएगा फिर आगे बात करते हैं। अब हमने ऑलमोस्ट सारा का सारा कंसेप्ट डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सारा का सारा कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चन के साथ में। देखो मैं आपको फिर से चीज़ें रिवाइज करवा देता हूँ। हमने क्या किया था? हमारे पास 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ था टॉपिक ये। ऑल, सम, नो, सम नॉट, ठीक है। हमने ऑल को पढ़ा, ठीक है, इसका कंसेप्ट सीखा, ठीक है, इसके 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चन किए। सम सीखा, कंसेप्ट सीखा, प्रैक्टिस क्वेश्चन किए। नो सीखा, ठीक है, फिर इन तीनों को एक साथ मिक्स किया, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया, ठीक है, सम नॉट किया। देन हमने पॉसिबल सीखा, पॉसिबिलिटी क्या होती है, और सबसे लास्ट में हमने सीखा आइदर और। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हमने सोलॉजिज्म के अंदर कवर किया है। और अब हम करते हैं प्लस, अब हम करेंगे यहाँ पे क्या? प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। ये रहेंगे हमारे पास क्या? प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिएगा अब शुरुआत करते हैं हम अपने कहाँ पर? प्रैक्टिस क्वेश्चन के हाथ में। किस तरीके से क्वेश्चन दिए जाएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन पर हम क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं, ठीक। देखो सबसे पहले डायरेक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक। इन ईच क्वेश्चन बिलो आर द गिवन 2 स्टेटमेंट फॉलोड बाय द 2 कंक्लूजन। मतलब 2 स्टेटमेंट है और 2 कंक्लूजन आपको दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया 1 and 2। यू हैव टू टेक द गिवन 2 स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम्स टू बी एट अ वेरिएंस फ्रॉम द कॉमनली नॉन फैक्ट, ठीक है। Read the conclusion and then decide which of the given conclusion logically follow from the 2 given statement, ठीक है, disregarding commonly non fact।
ओवरऑल वही बात जो हमने डिस्क्रिप्शन, हम जो इंस्ट्रक्शन इतना नहीं देते, स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपको कंक्लूजन को जज करना है, सही है गलत, ठीक है। अब अगर आपके पास यहाँ पे दिया गया है, अगर आपके पास केवल एक और पहला वाला कंक्लूजन सही होता है तब आप आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ए। अगर आपके पास कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो होता है तब आप मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर बी। अगर आपके पास, देखो ये रहा आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो हमने अभी रिसेंटली स्टडी किया है, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। अगर आपके पास दोनों में से कोई एक फॉलो करेगा, मतलब आइदर वाला आएगा, तो आप ऑप्शन नंबर सी को मार्क करेंगे। नीदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलो। अच्छा ये बात और जान लो, इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जब आपके पास 2 कंक्लूज़न होते हैं, ठीक है, तब अगर आपके दोनों कंक्लूज़न गलत होते हैं तब हम ऑप्ट करते हैं नीदर 1 नॉट 2। कुछ बच्चों को इसमें ये डाउट होने लगता है जैसे आइदर और के लिए कोई टर्म्स ऑफ कंडीशन है, ऐसे ही कोई नाइदर नॉर के लिए भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर मेरे दोनों ही कंक्लूज़न गलत होते हैं तब मैं ऑप्शन नंबर डी नाइदर नॉर को फॉलो करता हूँ, ठीक है। और अगर आपके दोनों ही कंक्लूज़न सही होते हैं तब आप ऑप्शन नंबर ई को मार्क करेंगे, ठीक है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे, पहला सही तो ए, दूसरा सही तो बी, ठीक है। तीसरे में आइदर, चौथे में नाइदर, मतलब दोनों गलत है तो ऑप्शन नंबर डी, और पांचवें में बोथ, ठीक है। चलिएगा फिर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये रहे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, और देखो स्टेटमेंट पूछा गया है यहाँ पर। स्टेटमेंट है हमारे पास, स्टेटमेंट दिया गया है, कंक्लूजन दिया गया है, स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, ठीक है। चलिएगा शुरुआत करते हैं। ऑल बीट्स आर रिंग, हमने डायग्राम बनाया, ऑल बीट्स आर रिंग, ये रहा, ठीक है। ऑल पोल्स आर रिंग, अब देखो पोल रिंग बोला गया है, ठीक है, पोल्स को रिंग बोला गया है, मतलब कि रिंग्स के अंदर कहीं पोल होगा, ये मैंने अलग से। अब देखो बीट्स और पोल आपस में कहीं पे भी कोई टच नहीं करेगा, ठीक है। ऑल रिंग्स आर बेंगल, ऑल रिंग मतलब रिंग्स आर, ये क्या है आपके पास बेंगल हैं। बी ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ तो मैंने इसका पूरा नाम लिख दिया है बेंगल, ठीक है। ऑल ग्लासेस आर बेंगल, अब ऑल ग्लासेस आर बेंगल बोला गया है, मतलब कि ऑल ग्लासेस, ये रहा आपके पास ग्लासेस, ठीक है। ये आपके पास स्टेटमेंट रहा, ठीक है। यहाँ पे कितने स्टेटमेंट दिए गए देखो आपको, 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और 2 आपके पास कंक्लूजन है, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत, ठीक है। क्लियर बात। चलिएगा यहाँ पर आते हैं हम अपने कंक्लूजन की तरफ। सम बेंगल्स आर बीट, अब देखो सम बेंगल्स आर बीट्स, अब देखो बेंगल से बीट्स पूछा गया, बीट्स अंदर की तरफ है, मतलब ये 100% सही होगा। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। सम रिंग्स आर पोल, सम रिंग्स, ये रहा रिंग्स और ये रहा पोल। एक बार देखो रिंग्स के अंदर पोल है, रिंग्स के अंदर अगर पोल है तो ये बिल्कुल डेफिनेटली सही होगा, ठीक है। तो सेकंड वाला भी सही हो। अब एक बात बताओ, आपका फर्स्ट कंक्लूजन भी सही है, सेकंड भी सही है, तो इसके चलते दोनों सही हैं, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ई को मार्क करेंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर ई में क्या था, बोथ फॉलोज। बोथ फॉलो, ठीक है। क्लियर रही बात। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है ऑल बुक्स आर पेन, ठीक है। फटाफट सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे हम। ऑल बुक्स, बी के लिख लो इसको, ऑल बुक्स आर पेन, ठीक है। ऑल बुक्स आर पेन, सम पेन आर डेस्क, तो सम पेन आर डेस्क, DES लिखा मैंने का शॉर्ट में, ठीक है। सम डेस्क आर चेयर, इसको लिखा CH, ठीक है। सम चेयर आर टेबल, सम चेयर आर, ये लिखा हमने टेबल, ठीक है। कंक्लूजन की बात करते हैं तो सम टेबल आर डेस्क। अब देखो टेबल कहाँ है, यहाँ पर है, डेस्क कहाँ पे, यहाँ पर है। अब देखो टेबल और डेस्क के बीच में कोई रिश्ता है क्या, कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है? जब टेबल का गोला और डेस्क का गोला आपस में कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब ये क्या रहा, गलत रहा। सम चेयर आर पेन,
चेयर ये रहा, पेन ये रहा। भाई साहब चेयर और पेन के बीच में कोई भी रिश्तेदारी नहीं है। जब इन दोनों के बीच में कोई भी रिश्तेदारी नहीं है तो ये भी क्या रहा, गलत रहा। दोनों के दोनों गलत रहे। दोनों के दोनों गलत होने पे हमने क्या पढ़ा था, ऑप्शन नंबर डी को मार्क करेंगे, जिसका ऑप्शन होता था नीदर। फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, नो जेंटलमैन इज पुअर। ठीक है, नो जेंटलमैन मतलब कि ये रहा आपका जेंटलमैन। ठीक है, इसका रिलेशन किससे दिया गया है, पुअर से। मतलब कि ये नो जेंटलमैन इज पुअर और ऑल जेंटलमैन आर रिच। ऑल जेंटलमैन आर रिच, बड़े ध्यान से देखेंगे, ऑल जेंटलमैन आर रिच। ठीक है, ठीक है, ये रहा ऑल जेंटलमैन आर रिच। मैंने इसको यहाँ पे ऐसे मार्क किया। ठीक है, ऑल जेंटलमैन आर रिच, ये मैंने रिच को मार्क किया। ठीक है, बड़े ध्यान से देखेंगे। पहला कंक्लूजन पूछा गया है, नो पुअर इज मैन। ठीक है, नो पुअर इज मैन, सॉरी नो पुअर मैन इज रिच। मतलब कि ये तो मेरे पास क्या, पुअर। ठीक है, नो जेंटलमैन। ठीक है, ये आपको इसको जेंटल एम कर लो। ठीक है, नो जेंटलमैन इज पुअर। ठीक है, ऑल जेंटलमैन आर रिच। ठीक है, नो पुअर मैन इज रिच। अब एक बात बताओ, पुअर का रिलेशन जेंटलमैन से मना करा गया था। पुअर का रिलेशन जेंटलमैन से मना करा गया था, मतलब जेंटलमैन और पुअर में नो का रिश्ता है, लेकिन रिच के साथ कोई मतलब नहीं है इसका। तो पहली वाली बात मेरे पास क्या है, फॉल्स हुआ। ठीक है, नो रिच मैन इज पुअर। नो रिच मैन, अगर रिच मैन पुअर नहीं है तो रिच मैन के साथ पुअर के साथ इस तरीके से डायग्राम बनना चाहिए था, जो कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो नो नहीं होगा। अगर वो यहाँ पे नो को रिप्लेस कर दे, सम रिच मैन नॉट इज अ पुअर, तो सही हो जाएगा कि सम रिच मैन कुछ नहीं है। ये वाली बात हमारे पास गिवन है, बट नो रिच मैन नहीं है, तो ये भी मेरे पास गलत हो जाएगा। दोनों के दोनों गलत हुए। दोनों के दोनों गलत होने का मतलब क्या था, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात है? चलेंगे